एनआईओएस ऑन डिमांड एग्ज़ाम 2025 जो कि जनवरी से लेके मार्च तक चलने वाला है, उसका लेटेस्ट अपडेट क्या है, चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो मैं अभी एनआईओएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, जहाँ से आप लोग ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन लेते हो। और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम जुलाई 2024 टू सितंबर 2024 का यहाँ पे शो हो रहा है। मैं सीट यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम 2025 जो जनवरी से लेके मार्च तक होने वाला है, उसकी सीट बुकिंग यहाँ पे शुरू हुई है कि नहीं हुई है, और एडमिशन पोर्टल आप लोग का ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस वेबसाइट से आप लोग चेक कर सकते हो कि सीटें अवेलेबल हुई है कि नहीं हुई है, जनवरी के लिए, फरवरी के लिए और मार्च के लिए। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, फिर मैंने अपना एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। और सिलेक्ट करने के बाद देखोगे तो यहाँ पे मुझे जुलाई 2024 की सीटें अवेलेबल है, ये दिखा रहा है। अब जुलाई 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, अगस्त का भी हो चुका है और सितंबर का भी हो चुका है। और अभी आप यहाँ पे देखोगे तो जनवरी 2025, फरवरी 2025 और मार्च 2025 की सीटें यहाँ पे नहीं दिख रही है। इट मीन्स कि अभी स्लॉट बुकिंग शुरू नहीं हुई है। स्लॉट बुकिंग से मतलब है कि एग्ज़ाम सेंटर के लिए जो आप लोग डेट सेलेक्ट करते हो, एक जैसे कि देखोगे ये 4 तारीख डेट जो सिलेक्ट करते हो एग्ज़ाम देने के लिए, वो अभी उसकी बुकिंग शुरू नहीं हुई है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप लोग का एडमिशन फॉर्म जो है अभी आप लोग का ओपन नहीं हुआ है। तो ये भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि एडमिशन फॉर्म अभी तक आप लोग का क्यों ओपन नहीं हुआ है। एनआईओएस ने ऑन डिमांड एग्ज़ाम जनवरी टू मार्च जो 2025 में होने वाले हैं, अभी तक फॉर्म ओपन क्यों नहीं हुए हैं, ये समझने के लिए हमें जुलाई 2024 का जो नोटिफिकेशन है ना, वो देखना होगा। और ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है यहाँ पे, ये देखोगे ये नोटिफिकेशन है जुलाई टू सितंबर जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम हुए थे उसके। अब देखो, आपको याद होगा मैंने कवर किया था और आपको बताया भी था, आपको याद होगा कि एनयूएस ने जो है जून का ऑन डिमांड एग्ज़ाम नहीं लिया था, ठीक है। आपको याद होगा एनयूएस ने जो है जून का ऑन डिमांड एग्ज़ाम नहीं लिया था। उस समय बताया गया था एनयूएस की तरफ से कि हम जून का ऑन डिमांड एग्ज़ाम नहीं ले रहे, डायरेक्ट हम जुलाई का लेंगे और अगस्त में लेंगे और सितंबर में लेंगे, जून का नहीं लेंगे। रीज़न इन्होंने बताया था कि एनयूएस जो है पॉलिटिकल इशू की वजह से जून का ऑन डिमांड एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करने वाली है, ठीक है, जो कि जून में हर साल होता है, जुलाई में भी होता है, अगस्त में भी होता है, सितंबर में भी होता है। 4 महीने ऑन डिमांड एग्ज़ाम आपके फिक्स है, लेकिन जून में इन्होंने नहीं किया था। अब देखो, कंडीशन अभी ऐसी बन रही है कि अगर आपका जनवरी 2025 के लिए स्लॉट बुकिंग होना था, यानी कि एग्ज़ाम अगर जनवरी में एनयूएस एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली थी, तो उसके लिए इनको फॉर्म जो है ना 20 दिसंबर को ही शुरू कर देना था। इनका रिकॉर्ड है पिछला ये, लेकिन अभी तक इन्होंने फॉर्म को ओपन नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि ये जो जनवरी में आप लोग के ऑन डिमांड एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये हो सकते हैं कि आप लोग के पोस्टपोन होकर सीधा फरवरी में हो, ठीक है। मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, ये एनयूएस का रिकॉर्ड है। इन्होंने इसी साल 2024 में जून का एग्ज़ाम नहीं लिया था, और हो सकता है कि ये जनवरी 2025 में आप लोग का एग्ज़ाम ना ले, ठीक है। अभी इशू क्या हुई है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स से बात हुई है, एग्ज़ाम सेंटर से बात हुई है, और एक रीज़न पता चला है जिसकी वजह से आप लोग का ऑन डिमांड एग्ज़ाम 2025 जनवरी में जो होने वाला है वो नहीं होगा, और आप लोग का ये डायरेक्ट फरवरी में स्टार्ट होगा। मैं आपको रीज़न समझा देता हूँ। रीज़न यहाँ पे समझो, देखो हुआ क्या है कि एनयूएस ने जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट किए थे, उसके अभी आधे रिजल्ट जो है क्लियर नहीं किए। 13 सितंबर से लेके 28-29 सितंबर के बीच में जो एग्ज़ाम हुए हैं, 30 सितंबर के बीच में जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनके रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। और रिजल्ट डिक्लेयर ना करने के पीछे इन्होंने रीज़न मैंने पता किया है। बहुत से एग्ज़ाम सेंटर में क्या हुआ था कि रेड पड़ी थी, छापे पड़े थे, जिसकी वजह से जो है एग्ज़ाम का जो सीट था ना, कह रहे थे कि मतलब सीट जो है मतलब पहले ही उन्होंने प्रोवाइड कर दी थी, इलीगल तरीके से वो एग्ज़ाम सेंटर में जो है एग्ज़ाम ले रहे थे। होता है ना कि मतलब ओपन बुक एग्ज़ाम ले रहे थे, वो क्वेश्चन पेपर दे दिया, आंसर लिखने दे रहे, तो कुछ इशू हो गई थी, कुछ लोगों ने कंप्लेन कर दिया था, करना भी चाहिए था और किया था, जिसकी वजह से एग्ज़ाम जो है ना काफ़ी सारे आप लोग के कैंसिल हो गए थे और वो पोस्टपोन हो गए थे, एक तरीके से वो एग्ज़ाम लिए नहीं गए थे दोबारा, ठीक है। तो एक रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टडी सेंटर में जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करे जा रहे थे सितंबर के, उस स्टडी सेंटर में जो है यानी कि एग्ज़ाम सेंटर में जो है छापे पड़े हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है सितंबर का, देखोगे तो, ठीक है। 2 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ये देखोगे जो आधे रिजल्ट हैं 29 अक्टूबर को इन्होंने डिक्लेयर कर दिए थे, आधे का भी अता पता नहीं है। और वो अता पता इसीलिए नहीं है क्योंकि
एग्ज़ाम सेंटर में जो है बहुत सारे इलीगल एक्टिविटी चल रही थी, जिसकी वजह से एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा था। ठीक है, तो ऐसे बहुत से इशू है और भी इशू आपको सामने समझ में आएगा अगर आप ध्यान से समझोगे तो, जिसकी वजह से आप लोग का जनवरी 2025 का जो ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम है ये पोस्टपोन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब देखो ये मत कहना कि पनौती है, ये बोल के जा रहा है, वो जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये जनवरी 16 तारीख से, ठीक है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड है, ये देखो पिछले साल का डेट शीट है, ये पिछले साल नहीं इसी साल का डेट शीट है, ये देखोगे 16 जनवरी से इन्होंने एग्ज़ाम शुरू किया था। पिछला रिकॉर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, 16 जुलाई से इन्होंने एग्ज़ाम शुरू किया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये आप लोग का 16 जनवरी से एग्ज़ाम लेना आपका शुरू कर दे, पर ऐसी अभी हालात बन नहीं रही है, आप लोग के सामने है। देखो फॉर्म आप लोग को सामने मैं चेक करके दिखाया हूँ, ऐसी हालात बन नहीं रही है कि आपका जनवरी में एग्ज़ाम ये ले, क्योंकि आज आप लोग का ये देखोगे तो डेट हो चुका है 28 दिसंबर। ठीक है, अब भाई फॉर्म को फिल करवाने के लिए फॉर्म भी तो ओपन करना होगा। 28 दिसंबर हो चुका है, जनवरी में एग्ज़ाम लेंगे कैसे ये? ठीक है, मान लो आजकल में ये फॉर्म भी ओपन कर देते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम रूल बना हुआ है कि एक हफ़्ता पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन अपने आप को करना होगा ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम देने के लिए। रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद टीम जो होती है एनयूएस की वो वेरीफाई करेगी, वेरीफाई करने के बाद आपको अप्रूव करेगी, एडमिशन कंफर्म करेगी, कंफर्म करने के बाद आप लोग को जो है आईडी कार्ड, हॉल टिकट देगी, तब जाकर आप एग्ज़ाम दोगे। ठीक है, तो ये रूल बना पड़ा है कि एग्ज़ाम होने से 10 से 15 दिन पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, और वो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन आप लोग के सामने मैंने पोर्टल चेक करके दिखाया है। अभी आप देखो एक्सपेक्ट यही करो कि फरवरी में आप लोग के ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम होंगे, जनवरी में हो सकता है कि ये 16 जनवरी से शुरू कर दे, पर ऐसी हालत अभी बन नहीं रही है। तो चैनल से आप लोग कनेक्ट रहो, ठीक है। और फॉर्म का जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लेके चलना है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ये आप लोग का फॉर्म ओपन करके देंगे। ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम जनवरी से लेके मार्च तक जो होने वाले हैं। जनवरी का किस्सा मैंने आपको बता दिया हूँ, नोट डाउन कर लेना।